أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ पिछली कुछ आयत में अल्लाह ताला ने सरकशों के बारे में बताया और फिर सरकशों का अंजाम क्या होगा इस दुनिया में और फिर दोज़ख में, और दोज़ख के अंदर के हालात अल्लाह ताला ने बताए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुत्कियों का हाल बता रहे हैं। मुत्कियों के बारे में याद है कि जो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे हैं उनका इस दुनिया में क्या हाल होगा और आगे जाके भी उन्हें क्या कुछ मिलेगा, यानी उनको जो नेमतें मिलेंगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आज की जो आयत है ये भी इसी सिलसिले की है और इसमें लफ्ज़ अता है। अता जो है इसके बहुत बड़े मानी हैं। तो आज की जो ये आयत है इसमें इसी लफ्ज़ के ज़्यादा जो मानी है उसी की तफसील शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। जज़ाअन ये बदला है, मिर रब्बिका तुम्हारे रब की तरफ से, अताअन इनाम है, हिसाबा काफ़ी। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। अल हिसाबु गिनना, अल काफ़ी काफ़ी, अताअन हिसाबा ऐसी अता जो काफ़ी होगी, ऐसी अता जो हिसाब में होगी। हिसाबन सिफ्त भी है और अता की, हिसाब जो है वो सिफ्त है अता की। हिसाब के मुताबिक जो जज़ा है इसके बारे में क्या है कि ये तेरे रब की तरफ से बतौर जज़ा के होगा, यानी जो नेक अमाल इस दुनिया में किए गए हैं इनकी जज़ा। और अता अता अन हिसाबा होगी, यानी ये ऐसी जज़ा जो हिसाब के मुताबिक होगी, यानी हिसाब से ज़्यादा जज़ा नहीं होगी। जबकि दूसरी याद से साबित होता है कि खुदा रहीम है और इंसानी अमाल से बहुत ज़्यादा जज़ा देता है। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये आयत जो है ये उन आयात के ख़िलाफ़ नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर हिसाब के जो मानी हैं उस पर गौर करना होगा। हिसाब के मानी क्या है? हिसाब के मानी गिनने के भी होते हैं और काफ़ी के भी होते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिससे ज़रूरत पूरी हो जाए। चनाचे अताअन हिसाबा का मतलब है ऐसी अता जिससे इंसान की हर ज़रूरत पूरी हो जाए। चनाचे इब्ने कसीर लिखते हैं कि जो कुछ मिलेगा वो काफ़ी होगा, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा होगा और सालिम होगा, यानी किसी किस्म का नुक्स इसमें नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे अहले अरब कहते हैं अताअनी फ़अहसबनी, और इसका मतलब ये होता है कि इसने मुझे इतना दिया कि सब ज़रूरतों को पूरा कर दिया। और हस्बी अल्लाह इसी से निकला है कि मेरे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। हिसाब के एक और मानी भी है यहाँ पर। इस जगह हिसाब के एक और मानी ये है कि इन्हें ऐसी अता मिलेगी जो पहले से हिसाब में मौजूद थी। माजरत। यानी मोमिन जानता था कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये जज़ा मिलेगी, जिसके मतलब अल्लाह ताला ने अपनी पेश गोइयों में ज़िक्र किया हुआ था। इसलिए ज़रूरी है कि एक दिन ये बातें पूरी हो जाएं, और काफिर को भी इसका इल्म था, इसलिए अता के साथ हिसाब का लफ्ज़ बढ़ा दिया गया। और जहाँ अता में तदा मुराद नहीं बल्कि इस अता के मिलने का वादा मुराद है, यहाँ पर अता का जो लफ्ज़ है इससे मुराद हिसाब करना या गिनना नहीं, बल्कि इससे वो वादा मुराद है जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया था कि आपको मिलेगा। अता का यहाँ मानी वादा है, ठीक है। यहाँ यही मतलब है अता अन हिसाबा कि वो सरकारी दीवान में लिखी हुई अता होगी।
جس کی پہلے سے پیش گوئی موجود تھی اور جس کا دوست کو بھی علم تھا اور دشمن کو بھی۔ یعنی جو عطا ہے یہاں پر اس آیت میں، اس کا مطلب گننا نہیں، بلکہ اس کا ایک تو مطلب کہ ایسی عطا ہوگی جو آپ کی ضروریات سے بہت زیادہ ہوگی، اور دوسرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ عطا کا مطلب وہ وعدہ ہے جو خدا تعالیٰ نے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ملے گا، تو اس کا معنی وہ وعدہ بھی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔